श्री कृष्ण। कैसे हर बार तुम्हें मेरी उपस्थिति का आभास हो जाता है रुक्मिणी? कैसे हर बार मेरी आहट से तुम पहचान जाती हो कि मैं तुमसे भेंट करने आया? आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपकी आहट ना पहचानूं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। एक बात कहूँ रुक्मिणी, तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। मेरे हृदय में आज तक वो क्षण, वो पल ठहरा हुआ है जब हम परिणय के सूत्र में बंधे थे। उस दिन मुझे केवल अपनी अर्धांगिनी ही प्राप्त नहीं हुई, अभी तो मेरे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसका हृदय गंगा सा पवित्र है। तुमसे विवाह करके मैंने प्रेम के एक भिन्न रूप का अनुभव किया। एक ऐसा प्रेम जिसमें लालसा नहीं है, केवल समर्पण है। और एक सत्य बात कहूँ तो ये संसार केवल राधा कृष्ण के प्रेम को ही नहीं, रुक्मिणी कृष्ण को भी सदा सदा के लिए स्मरण रखेगा। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा प्रेम पूजनीय है रुक्मिणी। आपके प्रेम का आभास मुझे सदैव था, किंतु आज आपके मुख से ये बातें सुनकर अपने मन के आगे मैं पुनः नतमस्तक हो गई हूँ। किंतु श्री कृष्ण, आज अकस्मात आप मुझसे ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज से हम हर एक क्षण का पूर्ण रूप से आनंद उठाएंगे। एक एक सुंदर स्मृति अपने हृदय से समेट कर रखेंगे। यदि आपकी यही इच्छा है तो उचित है, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। श्री कृष्ण ने अकस्मात ऐसी इच्छा क्यों प्रकट की? मेरे प्रिय द्वारकावासी, आज मैं आप सभी के लिए एक अत्यंत ही शुभ समाचार लेकर आया हूं। द्वारका में उत्तरायण के अवसर पर एक उत्सव होने जा रहा है जिसमें आप सब आमंत्रित हैं। जो भी सूर्यदेव की पूजा में भाग लेना चाहते हैं उनके लिए द्वारका के द्वार खुले रहेंगे। तो क्या हमारे परिजन भी द्वारका आ सकते हैं उत्तरायण का त्योहार मनाने के लिए? अवश्य आ सकते हैं। परिवारजन, प्रियजन, इन सभी का द्वारका में स्वागत होगा। किंतु हाँ, ये उत्सव है हर्ष और उल्लास का, जिसे हमें प्रेम पूर्वक ही संपन्न करना होगा। इसलिए जो भी द्वारका में आए उन्हें इस बात का तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि द्वारका और उनके किसी भी सदस्य को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। दाऊ, दाऊ, क्या हुआ दाऊ? शाम की घोषणा के पश्चात आप व्यथित लग रहे हैं, दुखी क्यों हैं? क्षमा कर दो राधा, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा इस दुख का कारण क्या है। रुकिए दाऊ, मैं आपको इस प्रकार व्यथित नहीं देख सकती। मुझे बताइए क्या बात है? तुम्हें कान्हा से बात करनी चाहिए राधा। मुझे याद है तुम्हारे हृदय में क्या प्रश्न है राधे। तुम्हें ज्ञात है कि मेरा हृदय विचलित है, और उसका कारण क्या है तुम्हें ये भी ज्ञात है। तो उत्तर दो कृष्ण, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? दाऊ क्यों विचलित है और उन्होंने क्यों कुछ नहीं बताया मुझे? जिसके विषय में सोचना भी दाऊ के लिए कठिन है, उसका उच्चारण अपने मुख से दाऊ स्वयं कैसे कर सकते हैं?
वो भी तुम्हारे समक्ष। ऐसी कौन सी बात है जो दाऊ मुझसे नहीं कह सकते? तुम्हारी इच्छा पूर्ण होने को है। जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो अब स्वयं ही यथार्थ हो जाएगा। अर्थात हम गोलोक की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। हाँ, बस गोलोक तक पहुंचने का मार्ग ये सरल नहीं होगा। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं तुम उसके लिए अभी सज्ज नहीं हो रहा था। अब तो मुझे अपनी बातों में उलझाने लगे। कृष्ण, मुझे स्पष्ट रूप से बताओ ना कि क्या होने वाला है अब। नियति का फेर। निकट भविष्य में अब जो होने को है वो हमारी लीलाओं की पराकाष्ठा होगी। हमने आज तक जो कुछ भी किया वो सबका वो चरम होगा। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वाकर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। जाओ जय और अपने लिए एक ऐसा अस्त्र अर्जित करके ला जो तुम्हें एक महान योद्धा बना सकता है। अंत का आरंभ निकट है राधे। अंत? ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? इस संसार में ऐसा कोई रहस्य नहीं है, ऐसा कोई सत्य नहीं है जो तुम्हें ज्ञात नहीं है। बस तुम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। अब इस समस्या का एक ही समाधान है, मैं स्वयं तुम्हें सत्य बताऊं। मृत्यु लोक में मेरा जन्म एक मनुष्य के रूप में हुआ है राधे। मेरा ये शरीर ये नश्वर है, पर यदि मुझे गोलोक के लिए प्रस्थान करना है तो इस देह को यही त्याग कर मुझे मृत्यु को स्वीकारना होगा। और इस सत्य को तुम जितनी शीघ्र स्वीकार करोगे उतनी ही कम पीड़ा होगी राधे। किंतु चाहे जो भी हो, मेरी मृत्यु निश्चित है। यही नियति है राधे, और नियति को हम दोनों में से कोई नहीं बदल सकता। और एक घटनाक्रम आरंभ हो चुका है। प्रणाम, भीतर आइए। द्वारका में आपका स्वागत है। धन्यवाद। द्वारका में प्रवेश कर बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज इतने समय बाद श्री कृष्ण से पुनः भेंट करने का सौभाग्य मिलेगा। तो क्या आप पहले भी द्वारका आ चुके हैं और श्री कृष्ण से भेंट कर चुके हैं? हाँ हाँ, मिल चुका हूं, परंतु इस बार ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण स्वयं मुझसे भेंट करना चाहते हैं। कदाचित कोई महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गया है हम दोनों के मध्य। आपका शुभ नाम क्या है महोदय? जरा जरा जरा। तुम्हें तो सब ज्ञात है कृष्ण, विधि के विधान का भी और भविष्य के गर्भ का भी, और स्वयं अपनी मृत्यु का भी। तो क्यों इस पीड़ा को सहना चाहते हो? मुझे ज्ञात है कि ये अंत केवल तुम्हारे देह का है, परंतु मेरे प्रेम का साक्षी तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा देह भी तो है। तो तनिक विचार करो, मैं कैसे
कैसे देख पाऊंगी तुम्हारी मृत्यु? श्री कृष्ण ने मुझसे कहा था कि एक कुशल धनुर्धर बनने के उपरांत ही मैं उनसे भेंट करने के लिए आऊं, और आज उनके ही आशीर्वाद से धनुर्विद्या में निपुण बन चुका हूं मैं। ये तो अत्यंत ही हर्ष की बात है। आप भीतर आइए। बहन, ये उपहार आपके लिए। श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुकता में मैं उनके लिए कोई उपहार लेके जाना तो भूल ही गया। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, परंतु इस घटनाक्रम को रोक दो कृष्ण, रोक दो। मुझे श्री कृष्ण के लिए कोई विशेष उपहार लेकर जाना होगा।